मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, संडे का दिन है और 12 मई 2024 डेट है। इस सप्ताह किन बड़े इन्वेस्टर ने, किस बड़े फंड हाउस ने किस स्टॉक्स को पसंद किया है, किस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है, किस स्टॉक्स को में पोजीशन बढ़ाया है, इन सब चीज़ों का पूरा यहाँ पे डेटा विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये वाला आपको ज़रूर वीडियो देखना समझना चाहिए। इससे आपको बड़े फंड हाउस, बड़े इन्वेस्टर का मूव किस स्टॉक की तरफ ज़्यादा बढ़िया है और किस स्टॉक की तरफ ज़्यादा खराब है, ये आपको पता चल जाता है। और यहाँ पे नए नए स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, जो आमतौर पे टीवी पे या चार्ट पे जल्दी आपको नहीं दिखेगा। आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी मिल जाता है। पूरा डेटा लेकर आता हूँ आपके सामने में। देखिए, ये सारे डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, बस आपको कलेक्ट करना आना चाहिए, है ना। विभिन्न प्रकार के सोर्स अवेलेबल है, जैसे मनी कंट्रोल अवेलेबल है ना। निर्मल बंक का वेबसाइट अवेलेबल है, और ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट अवेलेबल है, investing.com का वेबसाइट अवेलेबल है। सारे जगह डेटा फैला हुआ है पूरे गूगल पर। आपको बस कलेक्ट करना है उसको, और उसको एनालाइज एनालाइज करना है। और एनालाइज करके ये देखना है कि कहाँ पर लोगों का रुझान बढ़िया बन रहा है। ये काम मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में कर देता हूँ। पूरा डेटा क्रंच करने की कोशिश करता हूँ और आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से पेश करता हूँ। पसंद आए ना तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट है। 18 मई लास्ट डेट है इनरोलमेंट का। 20 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जी, मेरे मोबाइल ऐप पर इनरोलमेंट स्टार्ट है, आप वहाँ पे जाके इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ वीडियो का। तो दोस्तों, यहाँ पे डेटा लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। चलिए इसको देखते हैं क्या करके। सबसे पहले आप देखिए कि अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड ने क्या किया है कि 19,77,243 क्वांटिटी, ठीक है, 19,77,243 क्वांटिटी निर्लोन लिमिटेड को बेच दिया है ना, बेच दिया है। और आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, सीएमएस इन्फो सिस्टम को बेचा है 29,35,726 क्वांटिटी। सीएमएस इन्फो सिस्टम एक अच्छी कंपनी है, उसमें उसको इन्होंने बेच दिया है। इनके पास होल्डिंग होगा, उसको उसने बेच दिया है। और उसके जगह पे एक्वायर कर लिया है 3,64,747 क्वांटिटी कार ट्रेड को, ठीक है। और ये 2 मई को इन्होंने ये सारा काम किया था। और इसका मतलब अभी बेचा नहीं है, उसके पास अभी होल्ड है, कार ट्रेड एक्वायर कर लिया। आईडीबीआई बैंक ने क्या किया, ये देखिए। ये लोगों ने सोल्ड किया है, बेचा है 41,18,925 क्वांटिटी। और एक बार 37,01,471 क्वांटिटी एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को। इसका मतलब क्या है कि इस स्टॉक से इसका मोह मोह भंग हो रहा है। इसका मतलब इसको अब ये पसंद नहीं आ रहा है। नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट, नोमुरा एक बड़ा फंड हाउस है। आप इसको देखिए क्या किया, इसने सिर्फ खरीदा है, एक्वायर किया है 1 लाख क्वांटिटी को। सिग्नेचर ग्लोबल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, बिल्डिंग बनाती है, सिग्नेचर ग्लोबल, उसको खरीदा है। और लेमन ट्री होटल को भी 1 लाख शेयर, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, सॉरी, 10 लाख शेयर लेमन ट्री को खरीदा है। लेमन ट्री होटल बहुत ही अच्छा होटल है, आपको पता ही होगा लेमन ट्री। और अभी चूंकि वेकेशन सीजन चल रहा है, समर वेकेशन, तो इसके वजह से होटल कारोबार में तेजी देखा जाता है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है दोस्तों, आपको इस पर ध्यान रखना है। और आप इसको चार्ट भी देखेंगे तो आपको इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं मूवमेंट बन सकता है। आप देखिए, आप अपना एनालिसिस के, मैं डेटा आपके सामने रख दे रहा हूँ, मैं आपके सामने स्टॉक्स का नाम रख दे रहा हूँ कि ये सब फंड हाउस ने किया है काम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड ने क्या किया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पीवीआर आइनॉक्स को बेच दिया है। कितना क्वांटिटी बेचा है, 2,43,992 क्वांटिटी को सेल कर दिया है। और उसके जगह पे एक्वायर कर लिया है एसबीएफसी फाइनेंस, है ना। तो एसबीएफसी फाइनेंस को खरीद लिया, कितना बड़ी क्वांटिटी, बड़ा क्वांटिटी उठाया। देखिए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, ओहो जबरदस्त। 1,93,18,585 शेयर एस बी एफ सी फाइनेंस को खरीद लिया, एक्वायर कर लिया एस बी आई म्यूचुअल फंड ने। तो आपको इस स्टॉक्स पे भी नजर रखना चाहिए दोस्तों। एस बी एफ सी फाइनेंस नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, जाके चार्ट पे चेक कर लीजिए। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इनकॉर्पोरेटेड ने क्या किया है, सोल्ड कर दिया ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया को 39,95,234 क्वांटिटी, इसको निकाल दिया। वापस से एसबीआई ग्रुप वापस से आ रहा है, उस वही चीजें हैं, ये सेम चीज किया 2 मई को।
आईसीसी ग्रुप ने क्या किया है, वही सीएमएस इन्फो सिस्टम को बेचा है, कार्ट्रेड को एक्वायर कर लिया है। बिरला ग्रुप, देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल तो बिरला ग्रुप की ही कंपनी है, उसको इन्होंने खुद ही बेच दिया है। कितना, 22,30,000 10 क्वांटिटी को बेच दिया है सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज को, ठीक है। इसके अलावा अगर अजय उपाध्याय जी एक बड़े इन्वेस्टर है, उनको अगर हम लोग देखें तो क्या किया है इन्होंने, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी, देखिए के इसका शॉर्ट नाम है KECL, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, 3,92,135 क्वांटिटी को बाउट किया, यानी खरीदा, और फिर सेम डे 8 मई को आप देखिए सेम डे खरीदा और सेम डे बेचा भी। लेकिन बेचा देखिए क्या, 12,135 क्वांटिटी, यानी कि 3,92,135 क्वांटिटी खरीदा है और उसमें 12,135 क्वांटिटी को बेच दिया है। तो कुल जमा क्या है, अभी भी इनके पास जो है 3,80,000 क्वांटिटी बचा हुआ है, क्वांटिटी को होल्ड किया है। थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, थोड़ा गया होगा ऊपर तो प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, है ना, और बाकी होल्ड कर लिए होंगे, जैसे मेरा वाला फॉर्मूला 50 to 70% बुक कर लीजिए। और देखिए बड़े लोग भी करते हैं ये काम, है ना। चलिए अब आगे आते हैं, अशोक कुमार जैन साहब ने क्या किया है, हेल्दी लाइफ एग्रीटेक लिमिटेड को बेच दिया 3,30,000 क्वांटिटी, और उसके जगह पे ली लावोर लिमिटेड 16,695 क्वांटिटी को खरीद लिया है। जो लोग नहीं जानते हैं ली लावोर के बारे में, मैं उनको एक ब्रीफ दे देता हूं। देखिए जानकारी चारों तरफ फैला है, बस अब देखिए ली लावोर क्या करती है। आप जब होटल जाते हैं ना, कौन चिरकुटाई वाला होटल नहीं, वो ओयो पोयो वाला नहीं, समझे ना, ओयो पोयो होटल वाला नहीं, जो बड़े होटल जैसे ताज में चले गए, आईटीसी में चले गए, मैरियोट में चले गए, है ना, ओबराय में चले गए, ये सब जगह जब जाते हैं ना तो वहां आप यूज करते हैं बिछावन, तकिया, तोशक, है ना, ये सब चीज यूज करते हैं, तो उसकी धुलाई जो होती है ना, यही करता है। और प्लस जो आपका अपना लॉन्ड्री होता है उस होटल में, मतलब आप जो धोने के लिए देते हैं कपड़ा, नहीं कहते हैं इसको धो करके ला दो जी, है ना, वहां के स्टाफ को देते हैं ना, तो वो उसको भी कौन धोता है, उसको भी लाल लुभर वाला ही, ले लुभर वाला ही धोता है, यही देता है इन सारे होटल में। दुनिया के बड़े बड़े नामी होटल ला में अगर मैरियट होटल की बात करें ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन कंपनी है, आप जाके सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, ताज से भी बड़ा। तो ला लेवियोर जो है ये सारी सर्विस प्रोवाइड करती है कि वहां का जितना लोग वहां रहने आएंगे उसके सारे कपड़े का धोने का काम इसका है, चादर बिछौना तकिया तो सब कंबल सारा ये धोएगा, यानी टोटल लॉन्ड्री सर्विस। जूता अगर आपका खराब हो गया, पॉलिश टॉलिश करवाना है, आप वहां के स्टाफ को बोलेंगे ना कि भाई होटल के स्टाफ को मेरा जूता पॉलिश कर दो, तो होटल का स्टाफ जूता पॉलिश नहीं करेगा, ले लिवियोर का स्टाफ आके आपका जूता पॉलिश करके जाएगा। आप कहेंगे कि मेरा फट गया कुछ सी ठीक ठाक कर दो, तो वो करेगा आके। इतना सर्विस ये देता है नहीं, जितना लॉन्ड्री से और प्लस ये सारा काम है सफाई वाला, क्लीनिंग वाला सारा काम ये लोग करता है ले लिवियोर। एक अच्छी कंपनी है इस हिसाब से। तो अभी इसका धंधा भी बढ़ता है इस सीजन में, क्योंकि लोग ज्यादातर घूमने फिरने जाते हैं, होटल लेते हैं, जाते हैं, और बड़े बड़े स्वीट अगर लोग लेते हैं, माने जो बड़े लोग आते हैं घूमने या बाहर जाते हैं, तो वहाँ सारी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। आप जानिए, आप पढ़िए, देखिए समय का सदुपयोग आप कैसे करते हैं ये आपके हाथ पे, सदुपयोग दुरुपयोग दोनों आपके हाथ में है ना, कैसे करना है वो आप जानिए। तो आप पढ़िए लिली ब्यूर के बारे में, आपको पता कंपनियों के बारे में पढ़ा करिए ना, जब इसी में काम करना है तो क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो आपको इस कंपनी में इसने पैसा इन्होंने लगाया है और हेल्दी लाइफ एग्रीटेक को हटा दिया है। चलिए कोई बात नहीं। दीपेंद्र सिंह पुनैन, दीपेंद्र सिंह पुनैन साहब ने क्या किया है, चलो कहाँ भागे यहाँ दीपेंद्र सिंह पुनैन साहब ने बेच दिया है सी वैगरिको इम्प्लीमेंट लिमिटेड, जाने दीजिए। इस स्टॉक को देखना होगा तो देख लीजिएगा, कितना 27,815 क्वांटिटी। दीपक कन्यालाल साहब, जहां पर मामला है वहां देखिए, दीपक कन्यालाल साहब AA+ ट्रेडलिंग को 1,04,000 क्वांटिटी बेच दिया, उसकी जगह पे 35,000 क्वांटिटी महान फूड्स को खरीद लिया है। अब जो महान फूड्स को नहीं जानते, आप सर्च करेंगे, दूध दूध से जितना प्रोडक्ट है ना ये बनाती है महान फूड्स, ठीक है, तो आप इसको भी सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। महेंद्र गिरधारी लाल साहब ने इरीडा, है ना, IRE, है ना इरीडा को खरीदा है 2 लाख शेयर, सैकड़ा हजार हजार लाख 2 लाख शेयर खरीद लिया है 10 तारीख को। सीता कुमारी जी ने नीलकमल को खरीदा, नीलकमल मैट्रेस वाला, नीलकमल कुर्सी, नीलकमल मैट्रेस, है ना, तो ये थॉटफुली डिजाइन फॉर यू, रणबीर कपूर साहब आजकल प्रचार कर रहे हैं, है ना, तो सीता कुमारी साहब मैम ने खरीद लिया है। कितना फिर 78,454, महंगी कंपनी
खरीदा, भाई पैसा है। अच्छा, शरद कन्याला साहब ये तो सही हो गया। महान फूड्स को, ग्लोब टेक्सटाइल का एक रह गया था, ग्लोब टेक्सटाइल में इन्होंने पोजीशन बनाया है, शरद कन्याला साहब ने AA+ को बेच दिया, महान फूड्स और ग्लोब टेक्सटाइल में पोजीशन को एक्वायर कर दिया, बना लिया है, खरीद लिया है। शंकर शर्मा बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के 3,65,000 शेयर को खरीदा है। एडवर्ड फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया है, राणे ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड 38,724 खरीदा और सेम डे बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, सेम डे। तो ये हो गया दूध भात, ये खत्म है ना, इसका कोई काम नहीं, जो बेच के निकाल गया क्या करेगा। अब यहाँ देखिए बोनांजा पोर्टफोलियो वालों ने क्या किया, पार्ले इंडस्ट्रीज को 1,33,186 क्वांटिटी को बेचा और फिर 1,25,000 शेयर को खरीद भी लिया, फिर 73,200 शेयर को बेचा, फिर 6,000 सॉरी फिर उसमें से 73,200 को बेचा, यानी कि लगभग जो है इसने ज्यादा बेचा ही है पार्ले को। अब मैं पार्ले के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये पार्ले वो पार्ले नहीं है कि नाम तो सुना ही होगा, है ना। पार्ले पार्ले बिस्किट वाला नहीं है भैया, वो पार्ले जी वो नहीं है, मैंगो बाइट वो नहीं है, नाम तो सुना है, आजकल खूब प्रचार देता है ना, सवाल क्वालिटी का हो तो एक ही जवाब, पार्ले नाम तो सुना होगा, ये वो पार्ले नहीं है, ये पार्ले सॉफ्टवेयर है एक्चुअली, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि वो है, ये पार्ले सॉफ्टवेयर है। वो जो पार्ले है ना इंडस्ट्री, जो बिस्किट वाले हैं वो लिस्टेड नहीं है, ये लिस्टेड है पार्ले सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये अलग कंपनी, वो अलग कंपनी, भाई साहब कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। बहुत सारे तो सुन के खुश, अरे पार्ले अभी तक लिया नहीं मैंने, ले ले, हाँ नहीं करना ठीक है, वो आप पहले चेक कर लीजिए, ये पार्ले नहीं है वो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया, ग्रीन हाईटेक वेंचर लिमिटेड ने 6,000 शेयर को बेच दिया और फिर जो है 24,000 शेयर को खरीद लिया, वापस से उसमें पोजीशन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ में आ ही गया आपको, पार्ले के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, सोनालिस कंज्यूमर, इस स्टॉक्स पर आपको नजर रखना है, पिछले दफा भी मैंने सोनालिस कंज्यूमर के बारे में ये जानकारी दिया था कि 22,000 शेयर को बेचा गया, तो सोनालिस पर आप नजर रख के चलिए, इसके मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं। सिटी ग्रुप वालों ने चिरकुटाई वाला काम कर दिया, वोडाफोन को बेच दिया, वो जो लिया वो क्या चीज में लिया, उसका IPO जो आया था, तो उसमें देखिए 1 करोड़ 19 करोड़, 1 करोड़ कौन बोलता है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 19 करोड़ 4,25,000 शेयर को बेच दिया। जिंदल 100 को 4,15,000 शेयर क्रिस्टा फंड वालों ने भी बेच दिया, सबको बेच ही रहा है, इसलिए तो मार्केट नीचे आ रहा है। अच्छा, अब गोल्डमैन सैक्स वालों ने क्या किया, देखिए गोल्डमैन सैक्स वालों, सिंगापुर वालों ने क्या किया, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को 2,25,000 शेयर खरीदा है। हेम सिक्योरिटीज वालों ने बहती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज को 93,750 क्वांटिटी को बेच दिया है। ICICI लोम्बार्ड वालों को ICICI बैंक ने खुद से खरीद लिया है, 21 लाख, 2 करोड़ कितना, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 21 लाख शेयर। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये इस डेटा में आपको बहुत सारे नए स्टॉक का नाम पता चलता है कि नहीं चलता है, और कहाँ पे मूवमेंट बन रहा है ये भी पता चल रहा है। देख रहे हैं ICICI वालों ने खुद ICICI लोम्बार्ड को खरीदा है, वो भी 21 लाख क्वांटिटी, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने भी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को खरीदा 1 लाख क्वांटिटी, फिर ICICI लोम्बार्ड को खरीद लिया है 3,50,000 क्वांटिटी, यानी कि ICICI लोम्बार्ड जो जनरल इंश्योरेंस वाला है उस स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए। समझ में आ रहा है बात, इस डेटा से यही फायदा मिलता है। राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज ने क्या किया, साई स्वामी मेटल्स एनर्जी मेटल एलॉय को बेच दिया 40,000 शेयर और खरीद लिया 1,50,000 सिग्निटी टेक्नोलॉजी को। ये देखिए सिग्निटी टेक्नोलॉजी को शायद कोफोर्ज वालों ने किसने उसको एक्वायर किया है, कोफोर्ज या एम्फासिस, परसिस्टेंट वालों ने शायद किया है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है कि कोफोर्ज वालों ने किया है या परसिस्टेंट वालों ने किया है ये सिग्निटी को एक्वायर, आप मुझे एक बार वो कमेंट में बताइएगा तो किसने किया है। अच्छा, ICICI लोम्बार्ड फिर से वही आ गया, सब बिरला ग्रुप ने भी खरीद लिया ICICI लोम्बार्ड को, देखिए 2 लाख शेयर, चलिए, यानी ICICI लोम्बार्ड पे नजर रखना चाहिए। एक्सिस ग्रुप वालों ने क्या किया है, ICICI लोम्बार्ड को एक्सिस वालों ने भी खरीदा है, कम हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अजय उपाध्याय साहब ने DCX सिस्टम में अपनी हिस्सेदारी को कम कर लिया है, -0.03% कर लिया है ना। इसी तरह अनिल कुमार गोयल एंड एसोसिएट ने 1% से अपना हिस्सेदारी बढ़ा लिया है, किसमें, अमर ज्योति स्पिनिंग मिल्स स्टॉक्स में। आशीष कचोलिया साहब बड़े इन्वेस्टर है भारत के, एमी ऑर्गेनिक्स में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है 0.6%, यानी कि अब इनके पास 91 करोड़ का शेयर है इनके पास, और 1% संजीवनी पैरेंटल में अपना 1% से बढ़ा लिया है, लगभग 7 करोड़ का शेयर इसमें कर लिया है।
तो ये था दोस्तों इस सप्ताह का पूरा डेटा क्रंचिंग बड़े इन्वेस्टर का, बड़े फंड हाउस का। उम्मीद है ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। आप भी सेल्फ कोशिश करें, ट्राई करें डेटा निकालने का, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ता है। आप समय नहीं देंगे तो आपको फिर कैसे पता चलेगा। आप समय दीजिए, विभिन्न वेबसाइटों को खंगालिए, निकालिए, एक-एक चीज़ को देखिए, आपको पता चलेगा। कलेक्ट करिए, मज़ा लीजिए। और उम्मीद है किस-किस स्टॉक्स पे नज़र रखना है इस सप्ताह आपको पता चल गया। एसएससी लोम्बार्ड हो गया, ली लेवियर हो गया, लेमन ट्री होटल्स हो गया, है ना? ये सारे स्टॉक्स पे आपको नज़र रख के चलना पड़ सकता है डेटा के हिसाब से। ठीक है? तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।